कोई प्यारा है, इसलिए मैं आपके भाई हनुमान जी महाराज उड़ान भर लिए, हनुमत भरे उड़ान राम जी के काज के लिए हनुमान जी धौला के पर्वत के इधर ये सब समाचार रावण महाराज को पता चला, इसलिए काका काल ने तुम जाओ और जाकर के इस समय धौला के पर्वत की ओर चले गए सीधे। जय श्री राम। भगवान श्री राम की कथा गाने लगा। जब वहाँ युद्ध हो रहा है, हर सुनने के बहुत बड़े प्रेमी हैं, कथा वार्ता में उलझाने लगा। यहाँ मकड़ी ने आकर के हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया और कहा कि हे हनुमान जी, ये रावण का भेजा हुआ राक्षस है, ये कोई संत महात्मा नहीं है, आप इसके बहकावे में ना आए, ये आपके मार्ग को रोकने के लिए आया है, इसलिए इसका संहार करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जय जय श्री राम। इधर हनुमान जी ने देखा कि सारा कालनेम ने धौलागिर पर्वत में आग लगा दी थी। विचार किया कि यह सारा पर्वत ही जल रहा है, इसमें संजीवन बूटी कौन सी है, मैं किसे लूं? तो हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही उठा लिया। श्री राम। बैठा दो। हाँ। हनुमत भरे उड़ान। इधर हनुमान जी अयोध्यापुरी के ऊपर उड़ के जा रहे थे। भरतलाल ने देखा कि ये जगह है, पूछने लगे कि भैया आप कौन हैं, कहां से आए हैं? हनुमान जी ने बताया कि मैं भगवान श्री राम का सेवक हूं। मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया है, यदि मैं रात्रि रहते ये संजीवन बूटी लेकर के नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण लाल समाप्त हो जाएंगे, जीवित नहीं बचेंगे। भरत जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि भैया आप मेरे बाण पर विराजमान हो जाए, मैं आपको अभी वहीं पहुंचा देता हूं। हनुमान जी बोले तो इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी पर्वत को लेकर के रामादल की ओर चल दिए। जय जय श्री राम। इधर भगवान ने देखा हनुमान जी आ गए, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, समय विश्राम करें। इधर रावण में प्रसन्नता हो गई, रावण को खबर मिली कि कुंभकर्ण रहा है और कुंभकर्ण क्या कर रहा है, सुनिए। कुंभकर्ण की निद्रा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हाथियों की दाएं चलवाई, नाक में नकेल डलवाई।
तपसी बच्चे आए थे जिन्होंने हमारी बहन सुपड़ खा के नाक कानों को काट लिया। मैंने उनसे बदला लेने के लिए उनकी नारी का हरण कर लिया। उसी के चलते इसलिए तुम जाओ और जाकर के उन बच्चों से युद्ध करो। कुंभकर्ण बोला कि अरे भाई तुमने ये क्या किया? राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है और तुमने जगदम्बा जानकी का हरण किया है। उनका हरण करके अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं हो सकता। यदि तुम लंका को चाहते हो, लंका वासियों को चाहते हो, तो ब्रह्मवेदत्त पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, नारायण पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, उसे तू ज्ञान दे रहा है। इसलिए इसकी बुद्धि इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। आज तेरा सामना मेघनाथ से है। लक्ष्मण के प्रारंभ शक्ति पराक्रम बल कौशल शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया। मल्ल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध होने लगा लखनलाल का और मेघनाथ। जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। बावजूद भी अधर्म का साथ नहीं देता। धर्म और सत्य हमेशा पराकाष्ठा पर बनी रहती है। प्रणाम करके और रामा दल की ओर चल दिया। इधर अहिरावण रामा यहाँ तो बीच में राम लक्ष्मण को रक्षा के कारण